Students, after the discussion of the classification of the carbohydrates today and their structure of different types of structure, today we will discuss about the structural properties of monosaccharides. आज हम इसकी structural properties पढ़ेंगे monosaccharides की। तो इसमें जो structural detail है, structural detail में सबसे पहले हम इसकी physical property की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकराइड्स, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। सो इफ वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फिजिकली दिखने में इसकी अपीयरेंस कैसी है, इट इज कलरलेस, crystalline, and about solubility, it is freely soluble in polar solvent। polar solvent होते हैं जैसे water, and जो non polar solvent है उसमें ये soluble नहीं होता, ठीक है। और it is sweet in taste, टेस्ट में ये स्वीट होता है, that's why it is considered as sugar की तरह इसको कंसिडर किया जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टल्स की तरह होता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। और इसमें जो ये सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और इनसॉल्युबल होता है, insoluble in non-polar solvent, polar solvents, non-polar solvents में insoluble होता है। एंड टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट इन टेस्ट, दैट्स वाई इसको कैसे कंसीडर किया जाता है, एज sugar, ठीक है। So this is about the physical properties of monosaccharides। अब हम बात करें इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल की, या फिर हम इसका केमिकल नेचर भी कह सकते हैं, केमिकल नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं हम इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी की ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो जिसमें जितने भी मोनोसैकराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो जितने भी इसमें कार्बन एटम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अनब्रांच्ड कार्बन एटम्स, एंड ऑल दीज कार्बन एटम्स लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड से लिंक होती हैं सारी कार्बन एटम की चेन। अगर हम फॉर द बेटर एंड इजी अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। मैं आपको डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगी, जिससे आप इसका जो केमिकल नेचर है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये कार्बन की चेन है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, these are hydroxyl group, and hydrogen and then these are hydrogen, ठीक है। उसके बाद ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। इसी तरह से अगर हम डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सो दिस इज लुक लाइक, इस तरह से दिखता है ये
डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन, so this is the structure of D fructose। ठीक है, ये आप इस स्ट्रक्चर में से देख सकते हैं बोथ द स्ट्रक्चर इज अनब्रांच्ड। आप देख रहे हैं कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, बोथ स्ट्रक्चर्स क्या है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, अनब्रांच्ड कार्बन चेन्स है। ठीक है, ये कार्बन को डोनेट कर रहा है, कार्बन चेन्स को डोनेट कर रहा है। ऑल द कार्बन एटम्स, इसमें आप देख सकते हो इन द स्ट्रक्चर ऑल द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड्स के साथ अटैच है। द वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बोथ द ग्रुप। एक एक डबल बॉन्ड, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस वन, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो दोनों ही जो डी ग्लूकोज है और डी फ्रक्टोज है, दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड है। सो इफ द कार्बोनिल C के साथ ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, सो दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। इफ कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड चेन, ये जो आप देख रहे हो मोनोसेक्राइड चेन है, कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड में प्रेजेंट है, देन दैट ग्रुप विल बी अल्डिहाइडिक ग्रुप, उसको अल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं। एंड दीज मोनोसेक्राइड्स आर नोन एज एल्डोसिस, उसको हम क्या बोल देंगे, एल्डोसिस कहेंगे। अगर हम देख रहे हैं इफ द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, आप क्या कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एट एनी पोजीशन। ठीक है, इधर एंड पे प्रेजेंट था, यहाँ पे किसी भी पोजीशन मोनोसेक्राइड की जो कार्बन चेन है उसकी किसी भी पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, देन दैट विल बी द कीटोनिक ग्रुप। तो वो क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा। एंड दैट मोनोसेक्राइड इज आल्सो नोन एज कीटोसिस, उसको हम क्या कह सकते हैं, कीटोसिस। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप एट एंड ऑफ कार्बन चेन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्डोसिस। इसको हम एल्डोसिस कह सकते हैं, एल्डोसिस। ओके, अगर कीटोनिक, अगर वो किसी भी पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कीटोनिक। कीटोन है। ठीक है, अगर मान लो कार्बोनिल ग्रुप एट एनी पोजीशन ऑफ कार्बन चेन, तो उसको क्या कह सकते हैं, कीटोसिस। उसको कीटोसिस कहते हैं। जो मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स मोस्टली कंटेन मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यू कैन सी फ्रॉम these diagrams of the structure of D-glucose and D-fructose that many hydroxyl groups are present here with which is denoted with red ink। तो इसमें जो रेड मार्कर से आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स आइदर, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और आइदर कीटोनिक ग्रुप। इनमें से
कोई भी ग्रुप हो सकता है. That's why monosaccharides are also known as polyhydroxyaldehyde. Poly means so many, hydroxyl mean hydroxyl groups are present, so many hydroxyl group present. So with aldehyde or with ketone, so monosaccharides are also known as polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. Now if we move to the D and L designation, D and L designation, अगर हम इसकी D और L designation करते हैं तो हम we can draw the structure of D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde. So in this structure hydroxyl groups are present and hydrogen then carbon chain. So this is the structure of D-glyceraldehyde, D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde. So these are the structures of D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde का ये structure है. So it means you can see, if you can observe, आप देख सकते हो, observe कर सकते हो, this D-glyceraldehyde is the mirror image of L-glyceraldehyde is the mirror image of D-glyceraldehyde. इसकी mirror image है. So you can say that these are the these monosaccharides shows the isomerism, or you can say that stereoisomerism show कर रहा है, क्योंकि both ये क्या है, mirror image है D-glyceraldehyde की. So in this capital D and capital L जो इसमें denote कर रहे हैं, वो क्या denote कर रहे हैं, arrangement of group in these horizontal lines. जैसे इसमें है, ठीक है, तो ये क्या arrangement, जो groups की arrangement है horizontal line के around, तो उसकी groups की arrangement को show कर रहे हैं at the asymmetrical carbon atom. Asymmetrical carbon atoms क्या होते हैं? These are that carbon atoms जो क्या contain करते हैं, चारों different group contain करते हैं. अगर आप इसकी तरफ ध्यान दो, देखिए तो इसमें जो ये C है, ये कार्बन एटम के पास चारों different group है, सेकेंड कार्बन एटम के पास different group है, थर्ड कार्बन एटम के साथ, ठीक है, तो इनके पास क्या है, different group है. लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो जो ऊपर वाला कार्बन एटम है और नीचे वाला है, उनके पास डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, तो वो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स नहीं है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज. डी ग्लूकोज और हम एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. These are the carbon atoms. ठीक है, तो हम अब इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसका देखेंगे. OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, वैसे ही इसमें एल ग्रुप में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अंडरस्टैंड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल. उसके बाद नाउ हाइड्रोजन, 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 so now for the better understanding I am drawing the structure of D and L glucose.
and this is the structure of L-glucose. ठीक है, अब इससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये देखिए डी और L-ग्लूकोज में क्या है, सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप है, बस इसमें जो अरेंजमेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप की वो इंटरचेंज हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी हैं ऑल 4 कार्बन एटम्स कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ये चारों कार्बन एटम क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप कंटेन कर रहे हैं, चाहे वो डी ग्लूकोज है चाहे वो एल ग्लूकोज है, चारों इनमें चारों कार्बन एटम्स हैं दोनों स्ट्रक्चर के अंदर, ये क्या कंटेन कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, बट जो फर्स्ट वाला कार्बन है और जो लास्ट वाला कार्बन है दोनों में डज नॉट कंटेन फॉर डिफरेंट ग्रुप, सो ये क्या है, एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है। सो शुगर्स हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन, जो शुगर्स होती हैं जिसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है एज ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एट द मोस्ट डिस्टेंट ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। अब ये देखो, ये जो है अल्डिहाइड से जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इससे बहुत डिस्टेंट पोजीशन पे है, एसिमेट्रिकल कार्बन से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंट पोजीशन पे है, सो दैट शुगर इज कंसीडर्ड एट डी शुगर्स। उन शुगर्स को हम क्या कहते हैं, डी शुगर्स। अगर मान लो जो शुगर्स है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं दैट इज अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, इसकी अपोजिट, ये डी शुगर्स की ना कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी अपोजिट हो गई, तो वो क्या होता है, जैसे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड थी इसकी तरह ही। आप इसमें स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये वाला ग्रुप है, अगर हम ये बीच वाले कार्बन एटम्स निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें भी बीच वाले कार्बन एटम्स और ये ग्रुप्स हटा दिए जाए तो वो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा। उसी की तरह अगर हम कंपैरिजन करते हैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की तो ये क्या करेगा, एल शुगर, इसको कैसे कंसीडर करेंगे हम, इट इज कंसीडर्ड एज द एल शुगर, इसको एल शुगर की तरह कंसीडर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये देखो, ये 3 कार्बन एटम्स हैं, ये 4 कार्बन एटम्स हैं, चाहे वो डी ग्लूकोज के देख लो, उसके बाद एल ग्लूकोज के देखो, सबके कार्बन एटम्स देखो आप, ये चारों क्या होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि इसमें जितने भी 4 ग्रुप्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन एटम की तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि इसमें सारे ग्रुप डिफरेंट नहीं है, इधर H2 है, इधर भी H2 आ रहा है, ये OH आ रहा है, तो इसमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स नहीं है, लाइक ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसमें ये जो एसिमेट्रिक कार्बन से कितनी दूर है, डिस्टेंट पोजीशन पे है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स नहीं आते, इसलिए इसको क्या कंसीडर किया जाता है, एज डी शुगर्स, और एल को, ये भी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की सिमिलर है तो इसको एल शुगर की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। नाउ इफ वी मूव टू द केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री कॉमनली हम देखते हैं कि डी, स्मॉल डी, यहाँ पे तो कैपिटल डी और कैपिटल एल से डिनोट किया है जो इनकी फॉर्म है, लेकिन अगर हम स्मॉल डी, इसकी डेजिग्नेशन है स्मॉल डी एंड एल की बात करें, स्मॉल एल की, तो वो क्या होता है, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होती है, विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इफ रोटेट्स द प्लेन, जो हमारा जो भी मॉलिक्यूल है, जो मोनोसेक्राइड है, वो रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज लीवो रोटेटरी। सो डेक्स्ट्रो एंड लीवो, इससे क्या कंसीडर कर सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी ये होगी कि ये क्या कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि वो ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटिव भी और लीवो रोटेटिव भी। सो वी कैन से दैट जितने मोनोसेक्राइड्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी शो करते हैं दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो लीवो रोटेटिव भी है और डेक्स्ट्रो रोटेटिव भी है। तो बात करें अगर हम डी फॉर्म की, जो डी होता है, डी ग्लूकोज है, तो ये क्या होता है, इट मे बी डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और लीवो भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ठीक है। और अगर बात करें एल ग्लूकोज की तो एल भी क्या हो सकता है, एल में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी हो सकता है। उसके बाद अगर हम मूव करें नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नंबर ऑफ possible isomers
सकते हैं, दैट इज 2n. नंबर ऑफ possible optical isomers, to n. Here n क्या है? n is the number of asymmetrical carbon atoms present in molecule. Number of asymmetrical carbon atoms जो कि मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है. नाउ अगर हम डिस्कस करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्डोसिस, लाइक एल्डोसिस आर एल्डोट्राइओसिस, एल्डोटेट्रोसिस, एल्डोपेंटोसिस एंड एल्डोहेक्सोसिस. ठीक है, तो ये इसके पॉसिबल टाइप, दिस इज द नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स ऑफ isomers. From this formula you can easily calculate. So in aldosis, aldotriosis, aldotetrosis, aldohexosis, aldopentosis, aldohexosis. So in this you know what is the formula, 2n. And in aldotriosis there is one carbon atom present, so number of possible isomer 2. In aldotetrosis number of carbon atoms present, that is 2. And in aldopentosis number of carbon atom present, asymmetrical carbon atom present, that is 3. In aldohexosis number of asymmetrical carbon atom present, that is 4. In aldoheptosis number of carbon atom present, asymmetrical carbon atom present, that is 5. So possible isomers are 32. So from this you can say that these isomers are half of the D form, belong to the D family, and half belong to the L family. For example, in aldotriosis there are two possible isomers are formed. तो उसमें दो पॉसिबल आइसोमर है, तो एक बिलोंग करेगा डी फैमिली से, एक बिलोंग करेगा एल फैमिली से. इन सेम एज इन एल्डोटेट्रोसिस 2 बिलोंग, इसमें के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? 4 है, जिसमें से 2 बिलोंग करेंगे डी फैमिली से एंड 2 बिलोंग्स टू द एल फैमिली. उसी तरह से एल्डोपेंटोसिस है, इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर्स बने हैं? 8 पॉसिबल बने हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसमें से 4 बिलोंग करेंगे डी फैमिली से और 4 बिलोंग करेंगे एल फैमिली से. इन aldohexosis possible isomers formed are 16, तो इसमें 8 बिलोंग करेंगे डी फैमिली से, 8 बिलोंग करेंगे एल फैमिली से. वैसे ही aldoheptosis there are 32 possible isomers जो बन रहे हैं इसमें, जिसमें से 16 बिलोंग करेंगे डी फैमिली से एंड 16 बिलोंग करेंगे एल फैमिली से. If we talk about the number of possible isomers formed in the ketosis group, these are belong to the aldosis group. अगर हम ketosis group की बात करें तो इसमें क्या होगा? कीटोट्राइओसिस, उसकी फॉर्म अगर हम बात करें कीटोट्राइओसिस, कीटोसिस ग्रुप, तो इसमें कीटोट्राइओसिस, कीटोटेट्रोसिस, कीटोपेंटोसिस, कीटोहेक्सोसिस एंड कीटोसिस
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो कीटो ट्राइओसिस में कितने पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं? एक भी कार्बन नहीं होता। तो इसमें क्या है, एक भी तो कोई भी पॉसिबल आइसोमर नहीं है, ठीक है, नो पॉसिबल आइसोमर। उसके बाद कीटो टेट्रासिस में एसिमेट्रिकल कार्बन कितने होते हैं? 1, ठीक है। तो इसमें 2 पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं। और कीटो पेंटोसिस में एसिमेट्रिक कार्बन कितने होते हैं? 2, तो 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल। एंड कीटो हेक्सोसिस में 3 सिमेट्रिकल कार्बन्स आर प्रेजेंट। तो इसमें 8 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। एंड कीटो हेप्टोसिस में 4 एसिमेट्रिकल कार्बन्स आर प्रेजेंट according to formula. So 16 isomers, optical isomers are formed, 16 isomers बन सकते हैं। So इसमें से भी वैसे ही होगा जैसे एल्डोसिस में एल्डिहाइड ग्रुप था और ये कीटोसिस था। तो इसमें क्या था, जो कीटो ग्रुप होते हैं इसमें हाफ तो बिलोंग करते हैं डी फैमिली से और हाफ बिलोंग करते हैं एल फैमिली से। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इन मोनोसेक्राइड्स। फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इन अल्डिहाइड ग्रुप और इन कीटोसिस ग्रुप, जो इसकी डिफरेंट टाइप्स थी मोनोसेक्राइड्स में, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस। और ये क्या होती है, इसमें N2 N से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। N हियर इज नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल नेचर। हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने इसका स्ट्रक्चर किया कि ये डी और इसकी डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किया, डी एल डेजिग्नेशन की ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। और दीज आर द मिरर इमेज भी होती है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटिव और लीवर रोटेटिव होती है। और नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज म्यूटा रोटेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से आप लर्न करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।